देव की जय। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के तेरे बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। बंदी छोर सदगुरु देव की दया से सदग्रंथ बीजक का जो टीका सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने किया है, यहाँ पर बंदी छोर गुरुदेव की दया से शब्द प्रकरण में शब्द नंबर 9 तक टीका पूर्ण हो चुका है। अब आगे चलता है शब्द नंबर 10। संतो राह दुनो हम दीठा, हिंदू तुर्क हटा नहीं माने, स्वाद सबने को मीठा। सदगुरु श्री पूरन साहब जी यहाँ टीका कर रहे हैं, गुरुमुख से कह रहे हैं। गुरु कहते हैं कि हे संतो, दोनों राह हमने देखा, जो हिंदू तुर्क हटा नहीं मानते, अपना अपना स्वाद सबको मीठा लगा, ये अर्थ। हिंदू व्रत एकादशी साधे, दूध सिंहारा सेती, अन्न को त्यागे मन को न हटके, पार न करे संगोती। सदगुरुदेव कहते हैं हिंदू एकादशी व्रत साधता है, अन्न को त्याग करते हैं, मन को नहीं हटकते, तो 10 इंद्री और 11वां मन को स्थिर करें, सो एकादशी व्रत है। लेकिन ये ऐसा तो नहीं करते, ये तो अपने मन को भ्रम भूल कल्पना में डाल करके विषय भोगों में सान देते हैं, इसलिए इनका कल्याण उद्धार नहीं होता, धोखे में ही इनका जीवन चला जाता है। तुर्क रोजा नमाज गुजारे, बिस्मिल बांग पुकारे, इनको बिहिस्त कहाँ से होवे, जो सांझे मुर्गी मारे। तुर्क रोजा नमाज गुजारते हैं और सब मिलके बांग देते हैं, सांझ को मुर्गी मारते हैं, तो इनकी मोक्ष कहाँ से होएगी। दया सोई मोक्ष, ये अर्थ। दया करें तो मोक्ष, दया ना करें तो नहीं। हिंदू की दया मेहर तुर्कन की, दोनों घट से त्यागी, ई हलाल वे झटका मारे, आगे दोनों घर लागी। हिंदू तुर्क दोनों ने दया मेहर छोड़ी, और कोई छुरी से और कोई तलवार से पशु का गला काटते हैं। इस प्रकार से दोनों घर में आग लगी, आग बुझी नहीं। हिंदू तुर्क की एक राह है, सतगुरु सोई लखाई, कहीं कबीर सुनो हो संतो, रामन कहूं खुदाई। सदगुरु श्री पूरन साहब जी यहाँ पर बता रहे हैं, समझा रहे हैं। इस शब्द नंबर 10 है और इसमें 10 ही चौपाइयां हैं। हिंदू तुर्क की एक राह है, दोनों की राह एक ही है, जो ब्रह्मा और मोहम्मद ने बताई। गुरु कहते हैं कि हे संतो, ना कहूं राम है, ना कहूं खुदा है, सब धोखा है, ये अर्थ। शब्द नंबर 11। संतो पाड़े निपुण कसाई, बकरा मारे भैंसा पर धावे, दिल में दर्द न आई। टीका गुरुमुख। गुरु कहते हैं कि हे संतो, पंडित पक्के कसाई बकरा मार के देवी का पूजन करते हैं, कसाई का कर्म करे, सोई कसाई, ये अर्थ। करे स्नान
तिलक दे बैठे विदिशों देवी पुजाई। और स्नान करके तिलक दे के बैठ गए, बड़ी विधि से देवी को पूज रहे हैं। आत्म राम पलक में बिन से रुद्र की नदी बहाई। सदगुरुदेव कहते हैं इन्होंने आत्मा को सब में चराचर व्यापक माना, कोई जगह खाली नहीं, तो आत्म राम का तो विनाश कर रहे हैं। अति पुनीत ऊंचे कुल कहिए सभा माई अधिकाई। इनते दीक्षा सब कोई मांगे हंसी आबे मोए भाई। अब देखो इनका कितना बेढंगा काम कि सब में व्यापक ब्रह्म को मानते हैं, आत्मा को मानते हैं और फिर काट भी रहे हैं। पाप कप कटन को कथा सुनावे कर्म करावे नीचा। हम तो दोनों परस्पर देखा यम लाए हैं धोखा। गाय बदेते तूर्क कहिए इनते वे का छोटे। कहीं कबीर सुनो हो संतो कलमा ब्राह्मण खोटे। इस वास्ते हिंदू तुर्क दोनों झूठे हैं, यही इसका अर्थ है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि आत्म राम पलक में बिनसे रुद्र की नदी बहाई। परंतु इन इतना आडंबर दिखाकर विधि विधान से देवी पूजा करने के बाद अंत में बलिदान के नाम से जीव हिंसा रूप प्रत्यक्ष पाप कर्म कराते हैं। घट घट में आत्मा राम का निवास है, एक आत्मा राम ही सब घट में रम रहा है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। इनकी ये सारी झूठी कल्पना मानंदी ये भ्रम है। इस भ्रम में बड़े बड़े ज्ञानी बड़े बड़े ध्यानी भूल गए। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए आगे देते हैं ये शब्द नंबर 12। संतो मते मातु जनरंगी पियत प्याला प्रेम सुधारथ मतवादे सतसंगी। टीका गुरुमुख। गुरु कहते हैं कि हे संतो, ये सब नाना प्रकार के मतों में माते, योगी योग के रंग में रंगा, ज्ञानी ज्ञान के रंग में रंगा और भक्त प्रेम लक्षणा में रंगा। जो बानी सुनी सो अनुमान में बधा, जैसी बानी सुनी तैसी मूर्ति अपने मन से बनाई और उसको पुरुष बना दिया। आपने स्त्री भाव लेके आसकी की और प्रेम में मग्न हुआ। इस प्रकार से अपने अपने सत्संग में सब मतवादी हुए, अपने अपने रंग में सारे के सारे रंगे रहे। ये इसका अर्थ है। अर्धे उर्धे भाठी रोपिन लेत कसारस गारी। मुंदे मदन काटिक्रम कसमल संतत चुवत अगारी। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि अर्धे कहिए पिंड तामे जीव और ऊर्ध्व कहिए ब्रह्मांड तामे ब्रह्म। इस प्रकार से दो जगह रोपण किया, ब्रह्मा की वाणी ने और गुरुवा लोगों ने। सो सब बड़े बड़े जीव उस वाणी का विलक्षण करने लगे और उसका रस जो अनुभव सो पीने लगे और आनंद में मुदित होते भये सब कर्म कचरा काट के और शुद्ध चेतन हुए। आगे संतत चुभने लगी, अनुभव वाणी बनाए के जगत में उपदेश करने लगे। ये अर्थ। गोरख दत्त वशिष्ठ व्यास कपे नारद सुख मुनि जोरी। बैठे सभा शंभु सनकादिक ता फिर अधर कटोरी। गोरख दत्त वशिष्ठ व्यास हनुमान नारद सुखदेव मुनि जुटे। सनकाद ये थे एक मिल सत्संग महादेव की सभा में बैठ के करते हैं और अनुभव का तर्क वहां फिरता है
अनुमान की कटोरी, ये अर्थ। अम्बरीश यो याज्ञ जनक जड़, शेष सहस्त्र मुख फाना, कहाँ लो गनो अनंत कोटि लो, अमहल महल दीवाना। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अम्बरीश, याज्ञवल्क्य, जनक, विदेही, जड़ भरत, शेष आदि सहस्त्र मुख से विचार करते करते सब धोखे में दीवाने हुए। गुरु कहते हैं कि कहाँ लो गनो अनंत कोटिलों, सब अनुमान में दीवाने हुए, ये अर्थ। ध्रुव प्रहलाद विभीषण माते, माती से बरी नारी, निर्गुण ब्रह्म माते वृंदावन, अजहू लागू खुमारी। सदगुरुदेव कहते हैं ध्रुव, प्रहलाद, विभीषण, सबरी नारी आदि प्रेम लक्षणा भक्ति में मस्त हुए, और योगी लोग निर्गुण ब्रह्म होए के संसार में मस्त हुए। वृंदावन कहिए संसार सो, अभी तक खुमारी छूटी नहीं, गाफिली छूटी नहीं, ये अर्थ। सुर नर मुनि यति पीर ओलिया, जिनरे पिया तिन जाना, कहीं कबीर गूंगे की शक्कर, क्यों कर करे बखाना। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं इस 12 नंबर के शब्द में, इसमें 12 ही चौपाइयां हैं, समझा रहे हैं माया मुख। देखो कैसे ये लोग हैं, धोखे में डालते हैं। सोर नर मुनि यति पीर ओलिया, जिन्होंने यह प्याला पिया, जिन्होंने जाना कि एक ब्रह्म सत्य और सब मिथ्या, जिन्होंने जाना सो मौन हुए, जैसे गूंगे को शक्कर खिलाई और उसका स्वाद पूछो तो वह स्वाद कैसे कहेगा, इस प्रकार समाधि में मग्न मौन हुए, ऐसा इनका अर्थ है। शब्द नंबर 13, राम तेरी माया धुंध मचावे, गति मति वाकी समझ परे नहीं, सुर नर मुनि नचावे। टीका गुरुमुख, राम कहिए जो सब योनियों में रमा और नाना मति में व नाना मतन में प्रकाश हुआ, सो जीव गुरु कहते हैं कि हे जीव तेरी कल्पना बड़ी धुंध मचाई, ऐसा अर्थ है। वो कल्पना से जो जो मत और जो जो वाणी बनी सो काहू को समझ परी नहीं, कल्पना ने सुर नर मुन सबको नचाया, ये अर्थ। क्या सेमर तेरी शाखा बढ़ाए, फूल अनुपम वाणी, केतिक चात्रिक लाग रहे हैं, देखत रुवा उड़ानी। सेमर कहिए माया और शाखा कहिए पंडित। सो गुरु कहते हैं कि हे कल्पना तेरी वाणी बहुत बड़ी और पंडित लोगों ने बहुत बढ़ाई, बहुत दृढ़ाई। पुष्पित वाच जा वाणी के सुने से केतेक जीव आशावंध हो रहे, आगे कछु प्राप्ति न भई। ये अर्थ जैसे सेमर का वृक्ष अच्छा देखकर और बड़ा फूल देख के तोते ने सेवन किया कि मेरे को कुछ फल मिलेगा, सो वहां कुछ प्राप्ति न भई, ये अर्थ। काह खजूर बढ़ाई तेरी, फल कोई नहीं पावे, ग्रीष्म ऋतु जब आंगन तुलानी, तेरी छाया काम न आवे। क्या बानी बढ़ाई तेरी, जो अर्थ धर्म काम और मोक्ष ये 4 फल बताए सो काहू ने भी नहीं पाए, और जो जो तेरा आसरा किया सो भी सब मौत आए के तुलाएगी। तब काम नहीं आने का आशा वासा सब छूट जाएगा, ये अर्थ। आपन चतुर और को सिखबे, कनक कामिनी स्यानी, कहीं कबीर सुनो हो संतो, रामचरण ऋतुमानी। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं इस
ये शब्द नंबर 13 है। तो सदगुरुदेव जी यहाँ समझाते हैं और कहते हैं, जब 8 चौपाइयां हैं कि गुरबा लोग अपनी चतुराई औरन को सिखाते हैं, बहुत प्रकार की वाणी द्रव्य पैदा करने की और उपदेश करने की और वशीकरण, मारण, जारण, उच्चारण आदि सब विद्याएं बनाते हैं। सो गुरु कहते हैं कि हे संतो, ये सब मिथ्या कहाँ है, अनुमान की वाणी ये जीव ने मान लिया। ये अर्थ शब्द नंबर 14। रामुरा संशय गांठे न छूटे, ताते पकड़ पकड़ यम लूटे। टीका गुरुमुख। गुरु कहते हैं कि हे जीव, जो गुरुवा लोगों ने उपदेश किया सो अनुमान की गांठी छूटती नहीं। इस वास्ते फिर गर्भवास में आता है और फिर गुरुवा लोग पकड़ पकड़ के तेरे को लूटते हैं। ये अर्थ। होय कुलीन मिसकीन कहावे, तू योगी सन्यासी, ज्ञानी गुनी सूर कविदाता, ये मति किन्हु न नासी। अरे तू ही कहीं ब्राह्मण हुआ और तू ही कहीं मिस्कीन भक्त हुआ और तू ही कहीं योगी हुआ और तू ही कहीं सन्यासी हुआ और कहीं ज्ञानी हुआ और कहीं गुणी हुआ और कहीं सूर हुआ और तू ही कहीं कवीश्वर हुआ, कहीं दाता हुआ, परंतु ये धोखा किसी ने नाश किया नहीं। ये अर्थ। कुलीन कहिए ब्रह्मा, मिस्कीन कहिए विष्णु, योगी कहिए महादेव, सन्यासी कहिए दत्तात्रेय, ज्ञानी कहिए सनकाद और गुणी कहिए नारदाद और सूर कहिए भीष्माद और कवि कहिए व्यासाद और दाता कहिए कर्ण आदि। देखो ये ते सब हुए, परंतु अनुमान किसी से भी नाश नहीं भया। ये अर्थ। सुमृत वेद पुराण पढ़े सब, अनुभव भावन दर से, लोहे हिरण्य होए धोखे से, जो नहीं पारस पर से। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि स्मृति वेद पुराण पढ़ते हैं और सब अनुभव भावना करते हैं, परंतु सब पशु मानुष कहाँ से होए पारख पाए बिना। ये अर्थ। ये मनुष्य पशु का पशु ही रह जाता है, मनुष्य हो ही नहीं पाता। जियतन तरे हु मुए का तरे हो, जियतन तरे हु मुए का तरे हो, जियतई जो न तरे, गहे प्रतीत की न जिन जासो, सोई तहां अमरे। जियते नहीं तरे तो मुए क्या तरोगे, जियते अनुमान में बद्ध भय, मुए कहां से छूटेंगे। ये अर्थ। सो जो जीव ने जहां पकड़ के प्रतीत किया सो तहां ही मरा। ये अर्थ। जो कछु किए ज्ञान अज्ञान, सोई समुझ सयाना, कहीं कबीरता सो क्या कहिए, जो देखत दृष्टि भुलाना। इसमें चौपाई नंबर 9 है, शब्द नंबर 14 में सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, जो कछु प्रथम आरंभ में भूल की वाणी बनाई और सोई सब जीव ने समझ के निश्चय किया, सो निश्चय मिथ्या है। जो देखता है दृष्टि से कि जीव रूप से और कुछ नहीं और फिर भूलता है, उससे क्या कहना। ये अर्थ। शब्द नंबर 15। रामुरा चली बिना बन माहू, घर छोड़ जात जुलहाहू। टीका गुरुमुख। हे जीव, ये माया गुरुवा लोग नाना प्रकार की वाणी पढ़ के और कल्पना करके संसार में दृढ़ बने चले जाके पीछे ये जीव सब घर छोड़ के चले। ये अर्थ। गजनो गज 10 गज 19 की, पुरिया एक तनाई,
सात सूत 9 गंड 72 पाट लागू अधिकाई। अब कौन प्रकार से कल्पना करके वाणी दृढ़ाई सो सुनो। प्रथम एक अनुमान हुआ जो मेरा कर्ता कोई दूसरा है। तब नाना प्रकार के शब्द की कल्पना उठने लगी। फिर उसका अर्थ मिलाए के 9 व्याकरण बनाया। फिर शब्द का निश्चय करके 4 वेद बनाए। तामे निर्णय किया 3 पद का तत्वम असि। फिर 6 शास्त्र बनाया। इस प्रकार से 19 का एक ताना तनाया। तामे सब जीव बधा। फिर शोधन करने लगा कि 5 तत्व, 6वां मन और 7वां जीव और 9 द्वार 72 कोठा, ये तैसे जो अधिक हैं सो में आत्मा, ये अर्थ। ऐसा उन्होंने अनुमान किया। तापट तुला तुले नहीं, गजन अमाई पैसन शेर 2.5। तामे घटे बड़े रतियों नहीं, करकच कर गहराई। तब फिर अनुभव पट बढ़ा के कहीं तोले से तुलता नहीं। तब बेअंत कहा और एक आत्मा ये निश्चय किया। तब सर्वव्यापक हुआ। पैसन शेर 2.5, ये अर्थ। तामे घटे बड़े रतियों नहीं, जैसे का तैसा न पाप न पुण्य, न कर्म न धर्म। करकच करे गहराई, पशुवत धर्म आचरण करने लगा, ये अर्थ। नित उठ बैठ खसम सो बर बस, तापर लागू तिहाई। भिंगी पुरिया काम न आवे, जुल्हा चला रिसाई। सदगुरुदेव जी कहते हैं, मैं आत्मा नित्य हूँ, निरंतर हूँ, ऐसा मान के नाहक जबरदस्ती बंधन में पड़ा। ता ऊपर त्रिपुटी लगी, सतचित आनंद, ये अर्थ। जब त्रिपुटी लगी और तब सर्व आप ठहरा। जब आप ठहरा तब दूसरा भाव न रहा। जब दूसरा भाव न रहा तब सर्व दुख सुख का कारण आप ही रहा और आवागमन में आप ही रहा। इस प्रकार से भिंगी पुरिया काम न आवे, नाना प्रकार की वाणी में जब ये जीव भींजा तब 80 पद हुआ। तत्वम तत्, तब तत्त्वम दोनों एक हुआ। जब दोनों एक ही हुआ तब पूर्ववत जैसे का तैसा रहा, कुछ काम नहीं आया। एक दिन ये चोला छूट गया, तब आप खिसियाए के गर्भवास को प्राप्त हुआ, ये अर्थ। कहीं कबीर सुनो हो संतो, जिन यह सृष्टि बनाई। छाड़ पसार राम भज बोरे, भवसागर कठिनाई। सदगुरुदेव जी कहते हैं इस 15 नंबर के शब्द में, इसमें भी 9 चौपाइयां हैं। गुरु कहते हैं कि हे जीव, जो अनुमान करते हो सो कहाँ है? जो यह अनुमान करने वाला है उसी ने सब सृष्टि बनाई। हे संतो सुनो, जहां तक अनुमान कर्तव्य है सो सब छोड़ो। आत्मा मान के दीवाने हुए सो भागो, परख के न्यारे हो। आत्मा ही भवसागर और आत्मा ही सर्व बंधन है, ये अर्थ। शब्द नंबर 16। रामुरा झीझी जंतर बाजे, कर चरण बिहूना नाचे। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि देखो क्या कहते हैं ये लोग। गुरबा लोग कहते हैं कि हे जीव, इस शरीर में झीना नाद उठता है सो तुम सुन के ब्रह्म पुरुष में मिल रहो। हाथ पांव बिना नाच होता है, नाना प्रकार के दृश्य सो तुम नेत्र उलट के ठहर के देखो, ये अर्थ। कर बिनु बाजे सुने श्रवण बिनु, श्रवण श्रोता सोई। पाटन सुबस सभा बिनु अवसर, बूझो मुनि जन लोई। ता हाथ बिना बाजा बजता है सो दोनों कानों को ठेठी देकर सुनो,
सुनते सुनते गगन में मग्न हो आप आपन को विसार दे। ये अर्थ ब्रह्म शुभ स्थान में पंच विषय और अंतःकरण चतुष्ट नहीं, इसमें सभा बिना बड़ा आनंद है। ये अनुभव कोई मुनिजन योगी जन समझेंगे। ये अर्थ इंद्रिय बिनु भोग स्वाद जीभ्या बिनु अक्षय पिंड बिहूना, जागत चोर मंदिर तह मुंह से खसम अछत घर सूना। बिना इंद्रिय वहाँ भोग होता है और बिना जिभ्या वहाँ स्वाद है और रूप रेखा वहाँ कछु नहीं, काया बिना अच्छे है। ये अर्थ गुरुमुख गुरु कहते हैं कि जीव जागृत होके अनुमान चोर घर लुटता है और आप ही खामिंद होके शून्य में घर किया। ये अर्थ बीज बिनु अंकुर पेड़ बिनु तरुबर बिनु फूले फल फरिया, बांझ की कोख पुत्र अब तरिया बिनु पग तरबर चढ़िया। सदगुरुदेव जी कहते हैं माया मुख से कि बीज बिनु अंकुर पेड़ बिनु तरबर। गुरुबा लोग कहते हैं कि ब्रह्म शुद्ध चेतन जहाँ जगत अंकुर नहीं, जहाँ अज्ञान का पेड़ नहीं, ऐसा निर्विकार निर्कल्प सुख का वृक्ष है। जहाँ वृक्ष नहीं, बीज नहीं, तहाँ बिना बतलाए अनुभव होता है सहज सहज। ये अर्थ गुरुमुख। अब गुरु कहते हैं कि ये आश्चर्य जैसा कोई कहे कि बांझ के कोख में पुत्र पैदा भया और बिना चरण झाड़ पर चढ़ा, जैसा ये आश्चर्य मिथ्या। ऐसा गुरुवा लोगों का विचार कि जैसा कोई एक धूप का मारा गर्मी से बहुत व्याकुल हुआ, तब बिना पेड़ उसी ने एक वृक्ष अनुमान किया और कहा कि क्या गहरी छाया है, सो धूप की गर्मी कैसे जाएगी। अथवा जैसा कोई एक भूखा है और बिना बीज एक वृक्ष अनुमान करता है और उसके तो फूल का ही ठिकाना नहीं, जिसमें बहुत फल लगा, तब अपने मन से तोड़ तोड़ खाता है तो भूख कैसे जाएगी, जैसे बांझ पुत्र न्याय। ये अर्थ मस बिन द्वायत कलम बिनु कागद बिनु अक्षर सुध होई, सुध बिनु सहज ज्ञान बिनु ज्ञाता कहीं कबीर जन सोई। सदगुरुदेव कहते हैं इसमें 9 चौपाई हैं। ये शब्द नंबर 16 में सदगुरुदेव कह रहे हैं कि गुरुवा लोग कहते हैं कि बिना मसी, बिना द्वैत, बिना कलम, बिना कागज, बिना अक्षर शुद्ध चेतन है, निरक्षर। ये अर्थ गुरु मुख गुरु कहते हैं कि बिना जीव जो धोखा में मग्न होता है, सहज सहज सो कहाँ है बिना ज्ञान, जो जानता है सो धोखा। और जब तक ये धोखा नहीं छूटेगा, जब तक ये कल्पना नहीं छूटेगी, जब तक इस बीमारी में पड़ा रहेगा, तब तक इस ब्रह्म परमात्मा की गुलामी में लगा रहेगा और ये माया भी गुरुवा लोग लगाए रहेंगे, विषय भोगों में लगाए रहेगा। सारा संसार इसी में गया और जब तक अपने आप का ज्ञान नहीं होगा तब तक इसी प्रकार से बधे रहेंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।